कल मेरे से एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि सर फास्ट क्यों करते हैं, फास्टिंग होती है, क्या बोलते हैं हिंदी में, उपवास। तो उसने मेरे से बोला सर उपवास करते क्यों है, अगर अलग अलग करते होंगे, कोई सोमवार को करता है, कोई मंडे को करता है, ट्यूसडे को करता है, कोई अलग टाइम पे करता है। तो सर ये करने का कोई फायदा होता है या ऐसे ही परंपरा बनी हुई है, पहले से करते आए अपन भी कर रहे हैं, बोलो कोई आइडिया इसके बारे में फास्टिंग करने का। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसके पीछे जो है साइंस, उसकी बात करूंगा मैं सिर्फ, ठीक है। ये जो उपवास कर रहे हैं उसके पीछे साइंस है, उसको अपन समझते हैं, क्योंकि इमोशनल बातें बहुत होगी। अपन बताऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम बोलोगे सर आपको क्या पता, वही होगी कहानी, बहुत पुरानी होगी। तो बात मानो मानो नहीं भी मानो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये तो मानोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम बिना लॉजिक के, बिना साइंस के बात मानते नहीं हो। तो इसकी हेल्प से अपन समझते हो कुछ फायदा है या नहीं है, ठीक है। 10 मिनट रिलैक्स बैठो, मजा आएगा तुम्हें। तो पहले इसका मतलब क्या उसको समझते थे अपन। 2 वर्ड है यहाँ पे फास्टिंग में, उपवास। उप का मतलब नियर, पास का मतलब रहना होता है, पास का मतलब रहना। तो उपवास का मतलब है भगवान के पास रहना। क्या मतलब हो गया उसका, भगवान के पास रहो। इसका मतलब चले जाए, मतलब यही रहते हुए भगवान के नियर कैसे पहुंच सकते हैं, ये होता है उपवास, इसका मतलब होता है, ठीक है। 10 मिनट बैठो, रिलैक्स, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो उपवास करना मतलब ये ठीक है। तो फिर भूखे रहने से कोई फायदा होता है, किसी में खाना नहीं खा रहा, भूखा रहने से क्या मतलब सर इसका, भगवान की पूजा करनी ऐसे कर दो। तो एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, उपवास में जो मेन पर्पज ये होता है, फिर साइंस समझते हैं अपन। मैंने होता है कि अपनी जो होती है 5 होती है अपने सेंसेस, टोटल होते 11 सेंस होते हैं अपने बॉडी के अंदर। टोटल कितने सेंसेस है, 11, 5 + 5 + 1, 5 सेंसेस कौन सी, जैसे बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे एक ये हैंड है, एक सेंसेस है, ठीक है, जो काम करेगा। दूसरा लेग, एक सेंसेस है, ठीक है। माउथ वाला पोर्शन एक सेंसेस है, 3 हो गए। एनस जो बॉडी से बाहर निकाल रहा है, एक्सीटा कर रहा है, वो एक सेंस है। और जेनिटल रीजन जहाँ से तुम यूरिन करते हो, 5 तो हो गए ये सेंसेस, ठीक है। प्लस 5 होती है सेंस करने वाली सेंसेस, जो सेंस कर दी चीज़ें। जैसे आईज है, देखने काम कर रही है, ईयर सुनने के लिए, नोज स्मेल के लिए है, टंग किसके लिए, टेस्ट के लिए, और अपनी पूरी स्किन वो भी क्या है, सेंस करने के लिए। 5 तो उसको बोलते हैं कर्मेंद्रिय, जो अपनी ड्यूटी करती है। हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ मैं थोड़ा। और 5 होती है जो अपन को नॉलेज प्रोवाइड करती है, इनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। और जो लास्ट वाला एक है वो है अपना माइंड, मन बोलते हैं इसको, मन। तो टोटल अपनी बॉडी में क्या है, 11 सेंसेस है, 5 जो वर्क करती रहती है। कौन कौन से बता पड़ा, हैंड, लेग, माउथ जहाँ से तुम कुछ काम करते हो, सेक्स ऑर्गन, और जेनिटल रीजन, 5 तो वो। और 5 होगी ये ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, सेंसेस जो सेंस कर रही चीज़ों को, स्किन होगी, टंग जो है टेस्ट के लिए, ईयर देखने के लिए, और सॉरी ईयर सुनने के लिए, आईज देखने के लिए, और टंग, 5 होगी ये। और लास्ट होता है ये मन। तो उपवास में बेसिकली होता है कि जो 11 सेंसेस है उन सबको लगा दो भगवान की भक्ति में लगा दो। ये होता है मेन पर्पस करने का रीजन, कि जो 11 सेंसेस है उन सबको तुम बाकी काम छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, और सब काम का लगाओ भगवान की भक्ति में लगाओ। तो ये होता है मेन पर्पज उसका। अब बात करते हैं इससे बेसिकली साइंस क्या है, ठीक है, कि ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है या क्यों जरूरी है। तो 3 फैक्ट दूंगा मैं तुम्हें, उसके ऊपर समझते हैं अपन। याद देखो, तो पहली चीज तो ये होती है, वो फैक्ट तो है अपने पास, वो है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। दूसरा जो है वो है जेनेटिक्स के बेस पे। और थर्ड जो फैक्ट दूंगा वो है न्यूट्रिशनल बायोलॉजी। 3 तरीके हैं ये।
इनके ऊपर तुम्हें एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि फास्ट का फायदा क्या है। एक चीज़ आती है कि सर फास्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो पड़ जाएगा तुम्हें। कब करना चाहिए, कोई डे फिक्स होता है क्या फास्ट करने का, या रैंडमली कोई भी कर सकते हैं अपन? तो डे भी फिक्स है। कौन सा होता है? एकादशी। हिंदी बोलते हैं एकादशी, या एक और कुछ लोकल वर्ड है, 11 बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डे बोलते हैं फास्ट करने का। अब यही क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं अपन, ठीक है। तो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट, समझते हैं इसको। तो तुमने 8 में पढ़ा था कि वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून, मून होता है अलग अलग फेज आती रहती है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिर ऐसे करते 15 डे होते हैं, फिर नेक्स्ट वापस मून होता है, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून पढ़ रखा था 8 में आया था। तो जो एस्ट्रोनॉमी फैक्ट ये बोलता है कि 11th डे और 12th डे कौन सा, वैक्सिंग का या वैनिंग का, दोनों टाइम पे जो टाइड है वो ज़्यादा आती है। एक बार सुना को तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ। तो मून की वजह से क्या जो अर्थ का जो है वो टाइड्स बढ़ जाती है, लो टाइड हाई टाइड सुना वो। तो वैक्सिंग और वैनिंग इस 11th डे और 12th डे क्या होता है, टाइड्स ज़्यादा आती है, नंबर ऑफ टाइड्स क्या ज़्यादा है, बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, ठीक है। सुनो, तो मून के 11th डे मतलब जैसे आज पूरा अमावस थी, अमावस से फिर अब इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th डे वो एकादशी का दिन है 11, या फिर अगर पूर्णिमा है तो वहाँ पे उससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ पे 11th डे। तो उस डे को क्या होता है, जो नंबर ऑफ टाइड्स है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, वही लो टाइड हाई टाइड, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो जो पानी होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, होता है, पढ़ रखा अपन ने साइंस के 8 के अंदर वही। तो ग्रेविटेशनल पुल से वाटर आ गया ऊपर। अपनी जो बॉडी है उस बॉडी का अप्रॉक्स 70% क्या है, वाटर है। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी का अप्रॉक्स 70% क्या है, वाटर है। तो उस दिन होगा क्या, तो अगर उस दिन आप तुम्हारे जो कि 11th डे वही है टाइड्स, यहाँ पे जो है वैक्सिंग वैनिंग का 11th डे वही एकादशी का दिन होता है साइंस के अकॉर्डिंग ही है। तो उस दिन अगर तुमने सात्विक खाना खाया, सात्विक का मतलब फ्रूट्स खाए और वेजिटेबल्स खाई है, नेचुरल फूड, क्या खाया तुमने, सात्विक फूड खाया, जो तुम्हें नेचर से मिला डायरेक्टली, फ्रूट्स और वेजिटेबल, वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाया। तो उनकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी बॉडी का 70% वाटर है, तो तुम्हारी बॉडी में जो इमोशनल टाइड्स आएंगे, इमोशनल टाइड्स, इमोशनल टाइड्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि बॉडी का 70% क्या है, वाटर है, ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से। तो पानी ऊपर उठ रहा है, तो तुम्हारी बॉडी के इमोशनल टाइड्स मतलब इमोशन जाने वाले वो कैसे आएंगे, अच्छी क्वालिटी के आएंगे, मतलब अच्छे विचार आएंगे तुम्हारे माइंड के अंदर, सोच अच्छी हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है, अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, वो होगा अगर तुमने ये वाला फूड खाया। तो अगर तुमने कुछ खराब खाया, खराब का मतलब तामसिक फूड बोलते हैं, तामसिक, हिंदी मेरी खराब है, आगे भैया समझना तुम, ठीक है। तो अगर तुमने तामसिक फूड खाया, जैसे नॉनवेज हो गया, बहुत ज़्यादा चटपटा खा लिया तुमने उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, उस टाइम पे तुम्हारे इमोशनल टाइट आएंगे, वो क्या होंगे, एकदम उसी लेवल के होंगे। तो तुम्हें डिप्रेशन होने के चांस है, एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ा टेंशन टाइप फील होता है, वो अकेला लगता है वो, तो वो उसकी वजह से होगा। दिमाग में जा रहा कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो 11 डे को क्या आता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है, उसकी वजह से वाटर क्या है, ऊपर उठता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और अपनी पूरी बॉडी का 70% क्या है, वाटर ही है। तो अपनी बॉडी में क्या आएंगे, इमोशनल टाइड्स आएंगे, इमोशन आएंगे, वो डिपेंड किस पे करेंगे, तुम्हारे फूड पे डिपेंड करेंगे। तो अगर तुमने एकदम नेचुरल फूड खाया, सात्विक फूड, तो क्या होगा, तुम्हारे टाइड्स अच्छे आएंगे, इमोशन क्या आएंगे, अच्छे आएंगे, तो मन को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। वही अगर तुमने खराब खाना खाया, नॉनवेज खा लिया किसी को मार के, वो चीज़ें, या बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, तो क्या होगा, उसी केस में तो टाइड्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस खराब हो जाएगी, गंदे गंदे विचार आते दिमाग में, घूमता रहता है, कुछ बैठ रहे थे पढ़ रहे, उल्टा सीधे दिमाग में आ जाता है, कुछ कहीं ये कर देते वो कर देते, तो वो फूड पे डिपेंड करता है। जैसे तुमने लाइन सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, सुना नहीं सुना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, होता है ना। तो तुम्हारा फूड इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया वापस। और फूड क्या खाते हैं अपन यहाँ पे फास्टिंग के टाइम में, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
इसलिए बोलते हैं कि फास्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ फ्रूट खाओ। क्यों? ताकि वो तुम्हारे इमोशनल अच्छे होंगे और तुम यहाँ भगवान के ऊपर ध्यान लगा सको। क्या दिमाग पहली चीज़ तो ये था एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट। 11 डे ही क्यों रखा, वो इससे कनेक्शन है इसलिए, ठीक है। एक और चीज़ और जो 15th डे होता है, 15th डे उस टाइम पे क्या होता है? वैक्सिंग और वैनिंग के 15 डे क्या होता है? फुल मून होता है, या तो फुल मून होगा, अमावस होगी या फिर पूर्णिमा होगी। तो फुल मून टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जो टाइड्स है वो ज़्यादा आएंगे, टाइड्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ टाइड्स, ठीक है, वो ज़्यादा आते हैं। और फुल मून के टाइम पे क्या होगा? जो फोर्स है उसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 15th डे को वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? एक फैक्ट बता रहा हूँ, सुनना। एक और चीज़, जो तुमने खाना खाया है, जो तुमने आज खाना खाया है, वो आज से 4 दिन के बाद में तुम्हारे माइंड तक पहुँचेगा। तुम्हारे फूड के जो न्यूट्रिएंट है जो तुमने आज खाए हैं, वो आज के 4 दिन के बाद में तुम्हारे माइंड तक जाएंगे। तो तुमने कब खाया था? 11th डे को खाना खाया, जो ये फ्रूट्स को खाए थे यहाँ पे, वो कहाँ पहुँच रहे हैं? 4th डे के बाद में, मतलब कौन सा डे पे? 15 डे पे। और 15 डे पे क्या? फुल मून। और फुल मून में क्या होगा? ग्रेविटेशनल जो पुल है वो क्या सबसे ज़्यादा, तो उस टाइम पे तुम्हारे थॉट और अच्छे आएंगे उस टाइम पे, अगर फूड तुमने अच्छा खाया है तो। अदरवाइज और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो तुम जो काम 11th डे को कर रहे हो, वो काम 15 डे को बेनिफिट दे रहा है। यहाँ पे तो दे ही रहा है तुम्हें 11th डे को, सबसे ज़्यादा कब दे रहा है? 15 डे को। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि अर्थ क्या है? पास में आ रही डिस्टेंस, अर्थ और मून की डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी m1 m2 बाय स्क्वायर पढ़े? अरे फिजिक्स में है तुम्हारे 9th के अंदर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, चैप्टर है ग्रेविटेशन करके तुम्हारे, वो पढ़ोगे तुम ये। तो ये डिस्टेंस हो रही है कम तुम्हारे अर्थ और मून की, डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो इमोशन ज़्यादा आएंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा? तुम्हारे फूड पे। इसीलिए एकादशी के दिन एकदम सात्विक खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, सबसे बेस्ट है। क्लियर है? कनेक्ट हुआ ये 11th डे का 15 डे से? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। 4th डे के बाद में ब्रेन तक चीज़ें पहुँचती है तुम्हारे, जो न्यूट्रिएंट है ब्रेन के काम के, 4 दिन लगते हैं उसको। तो एक तो ये था एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट। क्लियर हुआ क्या दिमाग में? यह समझे दूसरा वाला, जेनेटिक्स से क्या रोल है? जेनेटिक्स भी काम करती है इस फास्टिंग के अंदर। तो इसको मैंने थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, क्या देखना। तुमने बायो के अंदर पढ़ा है, तुम्हारे 9th की चैप्टर ही है, 9th का आई थिंक 5th चैप्टर है, सेल वाला है ना। सेल के अंदर पढ़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आया था क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आया था डीएनए आया था कहीं? अरे पढ़ा रखा, मैंने ही पढ़ा है तुम्हारे साइंस के अंदर ये डीएनए वाला पोर्शन। तो अपनी बॉडी में एक होता है जंक डीएनए। अपनी बॉडी में क्या होता है? जंक डीएनए होता है। जो जंक डीएनए होता है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई कोडिंग नहीं होती इसके अंदर, नो कोडिंग। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता डीएनए क्या होता है, सुन लो। डीएनए क्या होता है? फुल बता रहा हूँ, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में लेके जाना है, मतलब फादर से मदर से बच्चों तक पहुंचानी चीज़ें। बोलते हैं जैसे इसका बिहेवियर, जैसे इसकी मतलब आईज का कलर है पेरेंट्स से मैच करता है, कभी एयर वाला ये पेरेंट्स से मैच करता है। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से आए ना बच्चों में, वो किसके थ्रू आते हैं? डीएनए के थ्रू आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। पर अपनी बॉडी में जंक डीएनए भी होता है, उसमें कोई कोडिंग नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नो इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो कोडिंग नो इन्फॉर्मेशन। तो ये करता क्या है? जब इसकी रिसर्च हो रही है अभी भी और जब पता पड़ा इसके अंदर, तो ये जो जंक डीएनए होता है ये जो है एज की रेस्पॉन्सिबल है, एज के लिए। मतलब तुम्हारी जो एज है 60 ईयर तक रहोगे, 70 तक, 80 तक, कितना, वो डिपेंड करता है जंक डीएनए के उसकी साइज पे डिपेंड करता है। अगर जंक डीएनए तुम्हारे ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे, और जंक डीएनए का कम हो रहा है तुम्हारा तो जल्दी डेथ होने के चांस है। अब ऐसा क्यों समझते हैं इसको? पहले तो बताओ होता क्या है। जैसे यहाँ देखना, तो नॉर्मल डीएनए होता है अपने, ऐसे बनाते हैं नॉर्मल डीएनए को, बीच में स्टैंड होती है इनकी अलग अलग टाइप की। तो नॉर्मल डीएनए जो होता है वो तो ही है। नॉर्मल डीएनए के एंड में एक्सट्रीम, जैसे मार्को मार्कर है, ये मेरा डीएनए, इसके एंड में यहाँ पे और यहाँ पे जंक डीएनए जुड़ा होता है, ठीक है। वो जंक डीएनए क्या करता है?
एज को डिटरमाइन करता है तुम्हारी, कि तुम कितने साल तक इस दुनिया में रहने वाले हो, वो डिसीजन करता है। अगर इसमें अपनी बॉडी में ये हो रहा है कि अगर ये जंग डीएनए टूट रहा है, ठीक है, ये था इधर जंग डीएनए था, इधर जंग डीएनए था, वो अगर टूट रहा है तो क्या होगा, तुम्हारी एज जल्दी कम हो जाएगी, मतलब जल्दी जाने के चांस है। और अगर नहीं टूट रहा, मतलब धीरे धीरे टूट रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तुम ज़्यादा टाइम तक रहोगे। इसको ऐसे समझो जैसे जूते होते हैं, जूतों की शूलेस होती है, शूलेस, अरे वही जो रस्सी बांधते हैं ना अपन जूते टाइट करने के लिए, तो शूलेस देखिए बीच में तो रस्सी होती है वो, और साइड में प्लास्टिक का होता है, वो ऐसे बना होता है साइड साइड में, देखना इधर एकदम वो टाइट होता है, इधर भी टाइट होता है, बीच में रस्सी होती है पूरी। तो ऐसे मान लो ये है जंग डीएनए, और बीच में जो रस्सी थी जो अपने शूज को टाइट करने का हमारी है, ठीक है, वो है डीएनए, नॉर्मल डीएनए, ठीक है। ये जंग डीएनए, इधर भी है, इधर भी जंग डीएनए, बीच में नॉर्मल डीएनए। तो एक अगर ये मान लो कि तुम्हारी जो शूलेस है उसके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खराब हो गया, मतलब जो प्लास्टिक कवर था थोड़ा सा वो टूट गया, बिखर गया, तो क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा डीएनए, ये पूरी लेस खराब हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा जो मेन है पार्ट है कॉर्नर वाला वो खराब हो गया है तुम्हारे, जैसे शू लेस वहाँ से निकल गई है, तो क्या होगा उस टाइम पे ये और ये घट गया तो बिंदर वाला भी खराब हो जाएगा, रस्सियाँ बाहर आ जाएगी, धागे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे होता है। सेम काम यहाँ पे, तो नॉर्मल डीएनए के चारों ओर क्या था, जंग डीएनए था। अगर जंग डीएनए अगर टूट रहा है, वो जल्दी टूट रहा है, एक टूट रहा है, तो नॉर्मल डीएनए भी क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा तुम्हारा, और ये पूरा खत्म हो गया तुम्हारा, इसका मतलब टाइम अपना समाप्त हो गया। एक तो ये, एक और चीज डिसाइड करती है इसको, एक तो ये, और दूसरा होता है डीएनए के अंदर जो बॉडी है अपना, बॉडी का सेल डिवीजन। साइंस ये बोलती है, साइंस की बात करूं सिर्फ मैं, साइंस बोलती है कि अगर तुम्हारी बॉडी का सेल डिवीजन स्लो है तो तुम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहोगे, मतलब ऐसे बोलो इसको कि तुम्हारे बुढ़े होने के चांस कम है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन स्लो है, धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी ज़्यादा टाइम तक यंग रहेगी तुम्हारी, ठीक है। अब इस लिख रहा हूँ मैं इसको, अगर सेल डिवीजन कम हो रहा है तुम्हारा तो बॉडी ज़्यादा टाइम तक यंग रहने वाली है। और अगर सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जल्दी तुम्हारे एज जल्दी बढ़ जाएगी, मतलब फेस पे वो दो कह रहे हैं यंगनेस है ही नहीं, तुम यंग दिखोगे नहीं लंबे टाइम तक। तो ये दोनों चीजें मिलकर तुम्हारी एज डिस्प्ले करेंगे। एक तो है कि जंग डीएनए कम से कम टूटना चाहिए, दूसरा सेल डिवीजन कम से कम हो, ठीक है। तो दोनों अगर ये चीज हो रही है तो तुम्हारी एज ज्यादा बढ़ जाएगी, लंबे टाइम तक जिंदा रहोगे तुम। अब याद देखने एक और चीज, सेल डिवीजन कम से कम होना चाहिए, वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे। किस पे, प्रोटीन पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में सेल डिवीजन फास्ट होगा। तो जितने भी जो जिम वाले ट्रेनर होते हैं, जिम वाले, वो बोलते हैं कि ये प्रोटीन लो, बोलते हैं कभी जिम में क्या होंगे तो बोला ये प्रोटीन खाओ तुम, मसल्स बनेगी तुम्हारे, बोलते मसल बन जाएगी, पूरी बाइसेप बन जाएगी, ट्राइसेप बन जाएगी, चेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के ज़्यादा होने से सेल डिवीजन फास्ट होता है, और सेल डिवीजन फास्ट होगा तो मसल जल्दी बनती है तुम्हारी, इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ वो। लेकिन हेल्थ के यहाँ पे थोड़ा वो उल्टा काम हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? प्रोटीन तुम्हारे पास ज़्यादा है अगर, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे सेल डिवीजन को फास्ट कर देगा, तो तुम्हारी एजिंग जल्दी हो जाएगी और टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। इन दोनों का कम कैसे करना, तो वो काम कर रहा है यहाँ पे फास्टिंग। क्योंकि तुमने फास्ट किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं, तो उनके अंदर कंपेरेटिवली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होगी। एक दिन तुमने फास्ट कर लिया था, क्या हो गया, प्रोटीन पहुंचा कम, प्रोटीन कम हो गया, सेल डिवीजन हो गया कम। और दूसरा ये जो जंग डीएनए था उसका टूट रहा था, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फायदा हो गया। तो फास्टिंग करने से क्या होता है, जंग डीएनए कम से कम टूट रहा है, तो क्या होगा, एज थोड़ी बढ़ गई। दूसरा, फास्टिंग से सेल डिवीजन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, और सेल डिवीजन कम हो गया तो एज बढ़ जाएगी तुम्हारी। क्लियर है? ये सब साइंस है। तीसरी चीज, न्यूट्रिशन से कोई कनेक्शन इसका, फास्टिंग का, समझे इसको, न्यूट्रिशन से क्या कनेक्शन है। तो अगर एक दो चीजें देखना, एक मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, एक मैं खा रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ जिसमें ग्रेन्स है, ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स की टेंडेंसी होती है वाटर होल्डिंग, वाटर को होल्ड करते हैं वो, पानी को क्या करते हैं वो, होल्ड करके रखते हुए। जैसे तुमने एक फील किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देखना जिस टाइम दाल बाटी खाते हैं अपन, दाल बाटी खाते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है अपन को, होता है कभी, फील किया कि नहीं किया, बोलो,
तो दाल बाटी तुम खा रहे हो तो ज़्यादा प्यास लगती है अपन को, उसके खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद में होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्स की टेंडेंसी क्या होती है, वाटर को होल्ड करना, पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, वो उनकी टेंडेंसी होती है। और फ्रूट्स की टेंडेंसी क्या होती है? फ्रूट्स की टेंडेंसी क्या है? वाटर को रिलीज करना, वाटर को रिलीज करना। अब देखना होता है फास्टिंग से क्या बेनिफिट होगा। फास्टिंग में फ्रूट्स खाते हैं अपन, ग्रेन्स मना करते हैं कि वो रोटी मत खाओ, सब वो मत खाओ, सिर्फ फ्रूट्स खाओ। तो उससे होगा क्या? टेंडेंसी क्या है इसकी? वाटर रिलीज करना, पानी बाहर निकालना। मैक्सिमम फ्रूट्स में क्या वाटर ही तो होता है, फ्रूट्स में क्या मतलब क्या है? वाटर है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट है सब, तो वाटर बाहर निकालता है। और अपनी बॉडी में जो खाना खा रहे हैं प्योर तो है नहीं, तो तुमने जो भी चीज़ खा रहे हो प्योर तो है नहीं, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक जमा हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो अपन को बीमार पड़ते हैं। क्योंकि जो भी अपन चीज़ खा रहे हैं सबके अंदर मिलावट है, कुछ ना कुछ मिलाया हुआ ही है। एयर भी प्योर नहीं आ रही अब तो, पानी भी प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है। तो तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। वो अगर टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा तुम्हारे इकट्ठे होंगे तो तुम ज़्यादा बीमार पड़ोगे। जिसकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा है वो जल्दी बीमार पड़ता है वो। तो इनको रिलीज करना है कि टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते रहे। वो कब निकलेंगे? वाटर के साथ में। तो वाटर का प्रेजेंट है फ्रूट्स के अंदर, इसलिए बोलते हैं फ्रूट्स खाओ, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाओ। फ्रूट खाने से क्या होगा? तो तुम्हारी जो बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर निकलेंगे, रिलीज हो जाएंगे। और बाहर निकलने से क्या होगा? बॉडी कैसी होगी? डिटॉक्सिक होगी। इसका मतलब बॉडी एकदम प्योर हो रही है, तुम्हारी फायदा हो रहा है, बीमार पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था इसका न्यूट्रिशनल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन। ग्रेन्स क्या करते हैं? पानी को होल्ड करेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर ही रहेंगे, बॉडी के अंदर ही। लेकिन फ्रूट्स ने क्या कर दिया? वाटर को बाहर निकाला, काम ही हो जाता। फ्रूट का मतलब वाटर ही है, उसके अंदर पानी बाहर आ रहा है तो क्या करेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर लेके आएगा साथ में। तो बॉडी कैसी होगी? डिटॉक्सिफाइंग होगी, तो बीमार पड़ने के चांस तुम्हारे और कम हो गए। क्लियर है? तो ये 3 मैंने साइंटिफिक फैक्ट बताए हैं फास्टिंग करने का। तो फास्टिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? वो ये दिन था यहाँ पे, कौन सा? एकादशी के दिन सबसे बेस्ट है। क्लियर है?